गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक बार सामान्य हिंदी व्याकरण में विसर्ग संधि का जो छूटा हुआ भाग था उस पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने संधि के 3 भेद जो बताए गए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के अंतर्गत जो 5 संधि आई थी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ये सभी बहुत विस्तार से मैंने चर्चा इस पे की थी। उसके बाद व्यंजन संधि को पढ़ा था, उसमें भी 15 से 16 नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम थे उन पे चर्चा हुई थी। और आज विसर्ग संधि का जो शेष बचा हुआ भाग था उस पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जैसे हम जो यहाँ पे भी संधि विच्छेद करेंगे उसमें जो परिवर्तन होगा वही विकार कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से नियम हैं विसर्ग संधि में? तो नियम नंबर 1, जैसे हम लोगों ने व्यंजन संधि में कुछ एक दूसरे का परिवर्तन जब किया था तो आपको एक पहचान के लिए एक नियम बताया था कि जैसे हम और आप 2 लोग हैं, हम और आप 2 लोग हैं, और यहाँ पे एक संबंध मैंने आपको बताया था कि जैसे हम आपको जानते हैं तो आप भी हमें पहचानोगे। कुल मिला के ये बात इसलिए बताई गई कि यहाँ पे देखो जो संबंध बन रहा है वो दोनों तरफ से बन रहा है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, संबंध दोनों तरफ से होगा। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे नियम हैं जिनमें जो संबंध होगा वो दोनों तरफ से होता है। तो नियम कौन से हैं? तो नियम नंबर 1 देखते हैं। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि विसर्ग का जो परिवर्तन है, ये जो विसर्ग है इसका जो परिवर्तन है ये ओ में हो जाता है। ओ की मात्रा, ठीक है, ये ओ की मात्रा है। विसर्ग का जो परिवर्तन है किसमें होगा? ओ में हो जाएगा। तो ओ का भी परिवर्तन विसर्ग में आप कर सकते हैं। यहां जो परिवर्तन होगा वो एक दूसरे में हो जाता है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अगर कहीं पे ओ किसी भी शब्द में दिया गया है, उसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस ओ के स्थान पे विसर्ग का प्रयोग कर देंगे और संधि विच्छेद बना देंगे। जैसे इसका मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे पहला उदाहरण है मनोहर। प्रश्न है मनोहर। अगला प्रश्न है मनोरथ। अगला प्रश्न है मनोज। तपोवन। तपोवन। तपो गुण। मनो वांछित। मनो वांछित। यशोदा। और लिख रहा हूं यहां पे कुछ उदाहरण। यशोदा,
अधोगति, अधोगति। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मनोयोग कह दिया जाए, एक और लिख देता हूं, मनोयोग, मनोयोग, ठीक है। देखिए यह मैंने कुछ उदाहरण लिख लिया। अब आपको सबसे पहले पहचानना क्या है, स्वर। मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पे ओ स्वर दिखाई देगा तो उसका जो परिवर्तन है उसको आप विसर्ग में बदल देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है मनोहर, अब आप देख सकते हैं नाम ईश्वर क्या है, ओ। अब इस ना के बाद देखिए ओ की मात्रा लगी हुई है, ना के बाद आप देखेंगे ओ की मात्रा लगी हुई है, और इस ओ का जो परिवर्तन है हम किसमें करेंगे, विसर्ग में कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। तो हम लिखते हैं मनोहर का संधि विच्छेद क्या बनेगा, म न। अब ना के बाद ओ की मात्रा है और ओ का करना है विसर्ग, ओ का क्या करेंगे, विसर्ग। तो मैंने विसर्ग कर दिया, प्लस मनः, ये इसे क्या पढ़ेंगे, मनः, और प्लस आगे क्या बचा, हर, मनः प्लस हर क्या बनेगा, मनोहर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका संधि विच्छेद बन जाएगा। अब अगला सेम इसी तरीके से मनोरथ लिखा है तो क्या लिखेंगे, मनः, क्योंकि ना के बाद आप देखेंगे ओ की मात्रा लगी हुई है, ना के बाद कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा लगी हुई है, और ओ का परिवर्तन किस में करेंगे, विसर्ग में करेंगे। तो ओ का परिवर्तन हमने विसर्ग में कर दिया, और प्लस आगे क्या बचा, रथ, क्या बचा, रथ, मनः प्लस रथ। इधर देखिए मनोज, मनोज में ना के बाद ओ है तो विसर्ग करेंगे, मनः क्या करेंगे, मनः प्लस, मनः प्लस ज, क्या करेंगे, ज, मनः प्लस ज बनेगा मनोज, ठीक है। जैसे प्रश्न है यशोदा, तो फिर से जहां पे ओ की मात्रा है वहीं पे विसर्ग कर दो। तो हमने लिखा यशः प्लस दा, क्या बनेगा, यशः प्लस दा, ठीक है। अब इधर देखे अधोगत लिखा है तो क्या बनेगा, अधः, क्या बना, अधः प्लस गति बनेगा अधोगति, ठीक है। समझ में बात आ रही है। इधर जैसे लिखा है मनोयोग, हाँ एक काम और करिएगा। अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि इस मनोयोग में दो मात्राएं आपकी दिख रही हैं ओ की, एक आपकी मात्रा ना में आ गई, एक या में आ गई। तो संधि में आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो भी शब्द बनेगा वो सार्थक बनेगा, और अगर पहले ही वर्ण में जो मात्रा लगी हुई है ओ की उसमें ही परिवर्तन करते समय अगर शब्द बन रहा है तो वहीं से उसका खंडन कर देते हैं। तो अगर ना के बाद विसर्ग रखें तो बनेगा मनः प्लस योग, यही सही बन रहा है। अगर आप सोचते हैं हम या पे विसर्ग रखें तो मनो यह प्लस गा बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको जो भी यहाँ पे शब्द रखना होगा इस ओ के स्थान पे विसर्ग का परिवर्तन करना होगा। तो हम लिखेंगे मनः, क्या लिखेंगे, मनः प्लस योग बनेगा मनोयोग, ठीक है। अब आगे प्रश्न देखते हैं, अगला कौन सा दिया गया है, तपोवन। तो तपोवन में देखो ता लिखा, पा के बाद ओ है, तुरंत विसर्ग लगाया, तपाह प्लस वन बनेगा तपोवन। अब तपो गुण लिखा है तो क्या लिखेंगे, तपो, क्या लिखेंगे, तपो, तपो नहीं, क्योंकि ओ का परिवर्तन किसमें करना है, विसर्ग में। तो जब विसर्ग में परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे सीधा सीधा तपाह, क्या लिखेंगे, तपाह, और प्लस वन, तपो गुड़ है ना, तो तपाह प्लस गुड़ बनेगा तपो गुड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखा जाए मनोवांछित, तो मां लिखा, ना में ओ की मात्रा है, ओ का परिवर्तन आप विसर्ग में करेंगे, बनेगा मनः प्लस वांछित, क्या बनेगा, मनः प्लस वांछित, मनोवांछित। तो हमने देखा कुछ इस तरीके से नियम नंबर 1 जो आपका बताया गया कि उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन नियम नंबर 1 में क्या बताया गया कि ओ का जो परिवर्तन है किसमें हो रहा है, विसर्ग में हो रहा है। और जितने भी उदाहरण आपने देखे सब में जहां पे ओ आ रहा है वहां पे हमने विसर्ग का परिवर्तन करके उसको बदल दिया। जितने भी उदाहरण मैंने आपको दिए सभी लोग देख सकते हो।
तपोवन का, तपा प्लस वन, तपोगुण का, तपा प्लस गुण, मनोवांछित का, मना प्लस वांछित, और इधर मनोयोग का, मना प्लस योग, अधोगति का, अधा प्लस गति, और यशोदा का यशा प्लस दा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग संधि विच्छेद को करेंगे। ये विसर्ग संधि में नियम नंबर 1 आपको बताया गया कि जो विसर्ग है उसका परिवर्तन ओ में हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नियम नंबर 2, विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 देखेंगे कौन सा है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2, नियम दो, इसमें देखो क्या नियम नंबर 2 में कहा गया कि विसर्ग का परिवर्तन, ये जो विसर्ग है इसका परिवर्तन रा में हो जाता है। किसमें? रा में हो जाता है। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो विसर्ग है इसका परिवर्तन रा में हो जाएगा। अगर विसर्ग का परिवर्तन रा में होगा तो रा का परिवर्तन भी विसर्ग में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्न लिख रहे हैं, देखिएगा। जैसे पहला उदाहरण है निर्धन, निर्मल, निर्जन, आशीर्वाद। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे दुर्जन है, दुर्भाग्य है, ये सभी रा से संबंधित हैं। ठीक है, जैसे दुर्जन, दुर्भाग्य। इसके अलावा देखा जाए निर्दय है, निर्गुण है। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं निर्दय, निर्गुण, निर्विकार, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे और संधि विच्छेद को करेंगे। देखते हैं। अब जैसे आपने देखा निर्धन लिखा हुआ है, तो देखिएगा जहां पे रा आएगा उस रा का परिवर्तन ही विसर्ग में कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ में बात आ रही है कि जैसे जो मैंने उदाहरण लिखे हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जहां पे रा आ जाए उस रा का परिवर्तन आप विसर्ग में कर दीजिएगा, बस, और आपको कुछ नहीं करना है। समझ में बात आ रही है? ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे निर्धन लिखा है तो हम लोग पढ़ेंगे निर्धन, निर्धन। तो देखो नी के बाद ही रा आ रहा है, नी के बाद रा आ रहा है, तो नी के बाद जो रा आएगा उसका परिवर्तन आप विसर्ग में करेंगे। ठीक है, तो हम विसर्ग में परिवर्तन करते हैं। इस रा का परिवर्तन किया, नीह, क्या बनाया? नीह प्लस धन। अब आगे क्या बचा? धन। तो निह प्लस धन बनेगा निर्धन। समझ में बात आ रही है? ठीक है, इधर देखिए निर्मल है तो क्या बनेगा? नी, नीर। अब नी के बाद ही रा आ रहा है, तो इस नी के बाद रा आया तो इसका परिवर्तन हमने किया विसर्ग में, तो बना निह प्लस मल, निर्मल। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्जन लिखा हुआ है तो नी के बाद ही रा आ रहा है, तो इस नी के बाद रा का परिवर्तन हमने विसर्ग में किया, निह प्लस आगे क्या बचा? जन। क्या बचा? जन, बन गया निर्जन। ठीक है, आशीर्वाद में देखो आ सी, अब सी के बाद रा आ रहा है, आशीर, सी के बाद रा आ रहा है तो हमने सा के बाद ही विसर्ग कर दिया, आसी प्लस वाद बनेगा आशीर्वाद। ठीक है, अब इधर दुर्जन लिखा है तो हम लिखेंगे दूर। अब दू के बाद रा आ रहा है, तुरंत इसका परिवर्तन ने क्या विसर्ग में, दुह प्लस
दु प्लस जन बनेगा दुर्जन। ठीक है, समझ में बात आ रही भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्य में लिखा है तो देखो दूर, अब दा के बाद रा आ रहा है, तो इस दा का दू के बाद ही जो रा आया उसका परिवर्तन हमने किया विसर्ग में, रा का परिवर्तन, तो ये बना दुह और प्लस आगे क्या बचेगा भाग्य, क्या बचेगा भाग्य, तो दुह प्लस भाग्य बनेगा दुर्भाग्य। ठीक है, जैसे निर्दय लिखा हुआ है तो देखो निर्दय, निर्दय, ठीक है, तो इसको अगर पढ़ा जाए तो नीर, नी के बाद ही रा आ रहा है, नी के बाद क्या आया, नी के बाद रा आ रहा है, तो नी के बाद ही विसर्ग करिए, नीह, क्या करेंगे नीह प्लस दय बनेगा, निह प्लस दय बनेगा निर्दय। ठीक है, निर्गुण में क्या किया जाएगा, निर्गुण में जैसे देखिए निर्गुण निह क्या बनेगा, निह प्लस निह प्लस गुण बनेगा निर्गुण। ठीक है, निह प्लस गुण क्या बनेगा निर्गुण। अब इधर देखिए निर्विकार में निह, निह क्योंकि नी के बाद ही रा रहा है और जहां पे रा है वहीं पे विसर्ग कर दो, निह प्लस विकार बनेगा निर्विकार, निह प्लस विकार बनेगा निर्विकार। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी उदाहरण दिए गए उनमें जहां पे रा आ रहा होगा वहां पे उस रा का परिवर्तन विसर्ग में किया गया है। ठीक है, जितने भी उदाहरण हैं आप सब में देख सकते हैं, दुह प्लस जन दुर्जन, इधर भी देखेंगे दुर्भाग्य में दुह प्लस भाग्य, निर्दय में निह प्लस दय, निर्गुण में निह प्लस गुण, निर्विकार में निह प्लस विकार। तो जितने भी उदाहरण आए हैं आपके सामने उन सब में आप देखेंगे ऊपर जो शब्द दिया गया था उसमें रा का प्रयोग किया गया है, और जब हमने संधि विच्छेद कर लिया तो इस रा का जो परिवर्तन है वो सब विसर्ग में कर दिया। ठीक है, और जब भी आप इसको मान लो इस तरीके का प्रश्न आ जाता है कि निह प्लस दय बराबर कौन सी संधि बनेगी, तो आप इस विसर्ग का परिवर्तन रा में कर दीजिएगा। तो जैसे ही विसर्ग का परिवर्तन रा में करेंगे तो यही बन जाएगा निर्दय। ठीक है, तो दोनों में बदल रहे हैं, रा का परिवर्तन विसर्ग में और विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक दो प्रश्न और यहाँ पे बता दें आपको, इस रा से संबंधित प्रश्न है। जैसे आपका प्रश्न आए, चले उसकी चर्चा भी आगे कर लेंगे, इसके पहले अगला नियम देख लिया जाए, जो प्रश्न बचे हुए हैं वो लास्ट में एक साथ बता देंगे। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 में कहा गया कि विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन श में हो जाता है। किसमें होगा, श में हो जाता है। बिल्कुल सेम तरीका है, इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा, श में हो जाता है। ठीक है, और ये एक दूसरे में बदल दिए जाएंगे। समझ गए सभी लोग, ये एक दूसरे में क्या होंगे, बदल दिए जाएंगे। जैसे मान लो आपका प्रश्न आया निश्चल, एक प्रश्न लिखा है, कुछ उदाहरण में लिखता हूं उसके बाद में समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे प्रश्न है निश्चल, निश्चय, इधर हलंत का प्रयोग कर लीजिएगा, हलंत लगने से ये हो जाता है शब्द आधा हो जाता है। ठीक है, समझ में बात आ रही है, शब्द कितना होगा, आधा हो जाता है, जिसमें भी हलंत लगेगा सब आधे माने जाते हैं। तो मैं जो उदाहरण आपको दे रहा हूं उसमें भी आप देखेंगे आधे वर्ण दिखाई देंगे। ठीक है, अगला देखिए, कश्चित, निश्चित,
निश्चिंत। अगला है दुशासन। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आएगा। तो एक चीज नियम नंबर 3 में हम लोग समझ गए कि जो विसर्ग है उसका परिवर्तन किसमें करना है, शा में करना है। ठीक है, तो देखते हैं। यहां पे आप देखेंगे शा मिला है, यहाँ पे 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 शा है और यहाँ पे शा है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब दो वर्ण एक जैसे आएंगे तो जो परिवर्तन होगा वो पहले वाले वर्ण में किया जाएगा। ठीक है, इसकी चर्चा हमने व्यंजन संधि में भी की थी, कई जगह आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले थे। तो आपने देखा जहां पे ये शा दिखाई दे रहे हैं उन शा का जो परिवर्तन है उससे आप विसर्ग में कर दीजिए, बस उसका परिवर्तन विसर्ग में कर दीजिए, संधि बन जाएगी। तो हम करते हैं संधि विच्छेद। तो यहाँ पे निह लिखेंगे, निह, क्योंकि नी के बाद ही शा है और शा का परिवर्तन विसर्ग में कर देंगे, बनेगा निह प्लस छल निश्चल। ठीक है, इधर देखिए निश्चय है तो शा का परिवर्तन विसर्ग में करेगा, निह प्लस चय बनेगा निश्चय। ठीक है, इधर कश्चित लिखा है तो करेंगे कह प्लस चित कश्चित। ठीक है, अब अगला देखेंगे निश्चित लिखा है तो संधि विच्छेद होगा, निह, क्या होगा, निह प्लस चित बनेगा निश्चित। समझ में बात आ रही है। अब निश्चिंत है तो करेंगे इसका संधि विच्छेद, निह, निह प्लस चिंत, क्या होगा, निह प्लस चिंत। इधर दुशासन लिखा है तो दुह, क्योंकि सा का परिवर्तन ने विसर्ग में किया, दुह प्लस शासन, दुह प्लस शासन बनेगा दुशासन। ठीक है, तो आपने देखा निश्चल का निह प्लस छल, निश्चय का निह प्लस चय, कश्चित का कह प्लस चित, निश्चित का निह प्लस चित। ठीक है, और इधर निश्चिंत का निह प्लस चिंत, दुशासन का दुह प्लस शासन। इस तरीके से हम लोगों ने संधि विच्छेद को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा कि विसर्ग का जो परिवर्तन है शा में हो गया। और अगर यहीं पे दुशासन का प्रश्न ऐसे दिया गया, दुह प्लस शासन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो फिर जो दुह में जो विसर्ग है इसका परिवर्तन आप याद रखेंगे कि शा में होता है, विसर्ग का परिवर्तन रा में होता है, विसर्ग का परिवर्तन ओ में होता है। ऐसे इसके 6-7 नियम है, बस ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से वो शब्द आपको मिल जाएगा और शब्द बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम कौन सा है देखा जाए तो ये सभी लोग समझ गए कि नियम नंबर 3 में विसर्ग का परिवर्तन शा में हो रहा है। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में कहा गया कि विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन सा में हो जाता है, खटकोण वाला सा जो है इस पे परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब विसर्ग का परिवर्तन किस में हो रहा है देखेंगे आप, खटकोण वाले सा में हो रहा है। विसर्ग का परिवर्तन सा में हो, खटकोण वाले सा का परिवर्तन विसर्ग में हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे शब्द में बदल देंगे। ठीक है, जैसे आपका प्रश्न लिखा हुआ है, कुछ मैं उदाहरण लिख रहा हूं उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे प्रश्न है निष्कपट, जैसे प्रश्न है निष्प्राण, जैसे प्रश्न है निष्फल, प्रश्न है आविष्कार, प्रश्न है परिष्कार। ठीक है, इस तरीके से जो भी उदाहरण आएगा उसको हम लोग बहुत आसानी से एक दूसरे में बदल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे परिवर्तन होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे सा मिला,
यहाँ पे एक खटकोण वाला सा है, सब में आप देखेंगे, और इस शा का जो परिवर्तन है किसमें करेंगे, विसर्ग में करना है। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे निह, क्या बनेगा, निह प्लस कपट, निह प्लस कपट बन जाएगा निष्कपट। ठीक है, आगे देखते हैं, निष्प्राण लिखा है तो बनेगा निह, क्या बनेगा, निह प्लस प्राण निष्प्राण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निष्फल लिखा हुआ है तो बनेगा निह, क्या बनेगा, निह प्लस फल बनेगा निष्फल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आविष्कार बनेगा तो ये होगा आविह, क्या होगा, आविह प्लस कार आविष्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, परिष्कार लिखा है तो परिह, क्या बनेगा, परिह प्लस कार पारिष्कार। ठीक है, तो यहाँ पे जो उदाहरण दिए गए, निष्कपट का निह प्लस कपट, परिष्कार का परिह प्लस कार, निष्प्राण का निह प्लस प्राण, निष्फल का निह प्लस फल, आविष्कार का आवि प्लस कार। तो ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं, सब में आप देखेंगे जहां पे खटकोण वाला साया है उसका जो परिवर्तन हम लोगों ने किया वो विसर्ग में कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नियम पे, नियम नंबर 5, देखा जाए कौन सा है। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 में कहा गया कि जो विसर्ग है, जो विसर्ग है उसका परिवर्तन इस बार सपेरा वाला था इसमें हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे में बदल जाएंगे, विसर्ग का परिवर्तन सा में हो जाएगा और इस सा का परिवर्तन विसर्ग में कर देंगे, इसको हम लोग एक दूसरे में बदल देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण देते हैं और उनको सॉल्व किया जाए, देखा जाए पहला प्रश्न कौन सा है। जैसे निस्तेज, दुस्तर, दुस्साहस। ठीक है, निस्संदेह। इस तरीके से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो जैसे ही प्रश्न आएगा तो हम लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जहां पे ये सा आ रहा है उसका ही परिवर्तन आप विसर्ग में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सा मिला, यहाँ पे सा मिला, यहाँ पे सा और यहाँ पे सा, और सा का परिवर्तन किसमें करना है, विसर्ग में। ये हलंत लगा लेना, हलंत का मतलब क्या हुआ, आधा वर्ण। जितने भी उदाहरण मिलेंगे आपको आधे वर्ण दिखाई देंगे। अब जैसे निस्तेज लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे नी के बाद सा का परिवर्तन किसमें करेंगे, विसर्ग में। क्या बना, निह प्लस तेज बनेगा निस्तेज। ठीक है, और देखते हैं, जैसे दुस्तर लिखा है तो क्या होगा, दुह प्लस तर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, दुस्साहस है तो बनेगा दुह, दुह प्लस साहस, दुह प्लस साहस। ठीक है, निस्संदेह लिखा है बनेगा निह प्लस संदेह, निह प्लस संदेह बनेगा निस्संदेह। ठीक है, जैसे प्रश्न आपका आ गया नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार, इस तरीके से।
तो एक चीज बता दें कि कुछ किताबों में इसका नियम अलग तरीके से लिखा हुआ है कि अगर किसी भी शब्द में नमः और पुरः से कोई शब्द बनता है तो मध्य में जो ये दंती वाला शाह होता है, दंत शाह, इसका लोप हो जाता है। एक नियम अलग से बताया गया है। तो लेकिन जब सा का परिवर्तन ही विसर्ग में हो रहा है तो मैं यहीं पे इसका उदाहरण इस नियम के आधार पर लिख देता हूं। कुछ किताबों में अलग से ये उदाहरण दिया गया है, लेकिन परिवर्तन जो होगा वो विसर्ग में ही होता है। तो ये जो सा है, जो विसर्ग में ही परिवर्तन हो रहा है, तो इसका उदाहरण मैंने यहीं पे लिख दिया है। तो नमस्ते में यहाँ पे सा मिला, यहाँ नमस्कार में सा है, पुरस्कार में सा है, और इन सा का परिवर्तन आपको विसर्ग में करना है। तो हम लिखेंगे नमः प्लस ते, नमस्ते। नमस्कार में नमः क्या बनेगा, नमः प्लस कार, नमस्कार, और इधर बनेगा पुरः, पुरः प्लस कार, पुरस्कार। ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कुछ उदाहरण दिए गए। निस्तेज का निह प्लस, निस्तेज का क्या बनेगा, निह प्लस तेज। ठीक है, निह प्लस तेज। दुस्तर का दुह प्लस तर, दुस्साहस का दुह प्लस साहस। निस्संदेह का निह प्लस संदेह। नमस्ते का नमः प्लस ते, नमस्कार का नमः प्लस कार, पुरस्कार का पुरः प्लस कार। तो ये आपने देखा कुछ परिवर्तन जो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो रहा है, दंती सा में हो रहा है। उनसे संबंधित मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए। सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जहां पे ये तीनों सा आए, चाहे सलजम वाला सा हो, चाहे खटकोण वाला सा हो, चाहे सपेरा वाला सा हो, इसे जो शाह सलजम वाला बोलते हैं, इसे तालु सा, तालब सा भी बोलते हैं। जो खटकोण वाला सा होता है उसे मूर्धा सा या मूर्धन्य सा बोलते हैं, और जो ये सपेरा वाला सरसों वाला सा होता है इसे दंते या दंती सा बोलते हैं। ठीक है। तो इन तीनों सा का परिवर्तन जो है विसर्ग में हो रहा है। आपने देखा है कि इन तीनों सा से संबंधित मैंने आपको प्रश्न कराए हैं। पीछे जाएंगे थोड़ा सा, ये देखिए, एक सलजम वाला सा आया था, ये खटकोण वाला सा आया था, और ये आपने यहाँ पे देखा दंती सा आया है। ठीक है। अब नियम नंबर 6 पे जाएंगे। नियम नंबर 6 कौन सा है? नियम नंबर 6 आपका कहता है कि जो कुछ ऐसे इसमें शब्द आते हैं आपके विसर्ग संधि में, जैसे नियम कोई नहीं लिख रहा हूं, बस ऐसा संकेत में एक बात बताना चाहूंगा। कुछ ऐसे शब्द आएंगे विसर्ग संधि में जिनमें उस संधि का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऐसे नियम है। जैसे कुछ मैं शब्द लिख देता हूं, चलिए नियम नंबर 6 बता ही देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं, समझ लीजिए। नियम नंबर 6, ठीक है, नियम नंबर 6, विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि में कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं जिनमें, विसर्ग संधि में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग संधि में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसका संधि विच्छेद नहीं बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लो मैंने एक प्रश्न दिया, अंतःकरण, अंतःकरण, प्रातः काल, प्रातः काल, अंतःकरण, प्रातः काल, अंतःपुर, अंतःपुर। तो यहां आप देखेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा।
कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अंतः प्लस पूर्व, ये मैंने लिख के आपको बताया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो अंतः पूर्व केवल लिखा जाता है अंतः पूर्व, अंतः पूर्व। अगर हमें लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, अंतःकरण, प्रातः काल, अंतः पूर्व। अगर कोई भी ऐसा शब्द लिखा हुआ है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपसे प्रश्न कहा जाए कि प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रातः काल का संधि विच्छेद प्रातः प्लस काल होगा। ठीक है, अंतःकरण का संधि विच्छेद क्या होगा, अंतः प्लस करण होगा। अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा, अंतः प्लस पुर होगा। ठीक है, चलिए एक नियम और बता देता हूं विशेष नियम में, नियम नंबर 7 लिख देता हूं। कुछ एक दो प्रश्न ऐसे आएंगे जिनमें बड़ी ई का परिवर्तन छोटी ई में भी हो जाता है। ठीक है, देखिए नियम नंबर 7, नियम नंबर 7, कुछ मैं उदाहरण लिख लेता हूं। इस बड़ी ई का परिवर्तन जो है, बड़ी ई का परिवर्तन छोटी ई में होता है। ठीक है, देखिएगा कैसे, जैसे मान लो कुछ मैंने प्रश्न लिखा नीरव, क्या लिखा है, नीरव। एक प्रश्न है नीरस, नीरस। ठीक है, नीरस से नीरव है, निरोग है या नीरज है। ठीक है, निरोग भी कह सकते हो, निरोग और नीरज। अब आप देखेंगे जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, ना में भी बड़ी ईश्वर है, यहां भी नीरस में भी बड़ी है, निरोग में भी बड़ी है और नीरज में भी बड़ी है। और इस बड़ी का परिवर्तन छोटी ई में हो जाता है, विसर्ग संधि का नियम है। कुछ स्वर ऐसे होते हैं कि अगर छोटा बड़ा ना आए तो उसके मध्य में विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम परिवर्तन करेंगे उसका परिवर्तन नेरो में इस बड़ी का परिवर्तन छोटी में करेंगे तो लिखेंगे नेह, क्या लिखेंगे, नेह प्लस रव बनेगा नीरव। ठीक है, अगर नीरव का संधि विच्छेद पूछा जाए तो बड़ी का परिवर्तन छोटी में करेंगे और विसर्ग का परिवर्तन करेंगे निह प्लस रव। नीरस का क्या बनेगा, तो निह प्लस रस बनेगा नीरस। निरोग का क्या बनेगा, निह, निह प्लस रोग, निरोग बनेगा। और नीरज का क्या बनेगा, निह, निह प्लस रज, नीरज बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ संधियां, ये विसर्ग संधि में विशेष नियम के अंतर्गत आते हैं कुछ प्रश्न, तो इनको भी आपको पढ़ना है, शायद यहां से भी कोई प्रश्न आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि में 7 नियम थे जो हम लोगों ने आज पढ़ा है। छठा नियम, 5वां नियम, 4 नंबर, 3, 2 और 1, नियम नंबर 1। ठीक है, ये 7 नियम हम लोगों ने पढ़ा है विसर्ग संधि में। तो जितने भी विसर्ग संधि से संबंधित महत्वपूर्ण आपके प्रश्न थे वो सभी नियम बता दिए गए, जिसमें आप विसर्ग संधि से संबंधित जो शुरुआत के 3 नियम हैं कि विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है, विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं 2 नियमों से ही संबंधित अधिकांशतः प्रश्न दिए गए हैं। इसके अलावा जो तीनों शाह वाले नियम मैंने बताए हैं उसको भी आप पढ़ के जाइएगा। तो 3, 2, 5, एक विसर्ग का परिवर्तन ओ में, एक विसर्ग का परिवर्तन रा में, 2 ये नियम हो गए और तीनों शाह के नियम हो गए। तो 3, 2, 5, ये 5 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन 5 को आप पढ़ के जाइएगा तो 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेगा।